हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद फ्रांसो में आप सबका स्वागत है। अब हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के पार्ट 2 की। इसमें देखो क्वेश्चन है 3, 4, 0, 5, 7, 2 का प्रयोग करके 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो किस प्रकार करेंगे? छोटी छोटी संख्या क्या होगी? 6 अंकों की पूछी गई। तो इसमें देखो सबसे पहले अंकों को लिखो, कौन कौन अंक है? 3, 4, 0, 5, 7, 2, यही तो है। तो यदि देखो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे छोटा अंक कौन सा है? यदि 0 लोगे इधर लिखोगे तो एक अंक कम पड़ जाएगा, इसलिए 0 को पहले नहीं लेंगे। सबसे पहले 0 के बाद देखो कौन सा बड़ा है? 2। तो सबसे पहले 2 को लो, फिर इसे ले लो 0, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7। ठीक, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, ऐसा करके हमें दिखाओ। दूसरा क्वेश्चन है 7, 5, 8, 1, 3, 4 का प्रयोग करके 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। सबसे बड़ी संख्या बताइए। ठीक, 7, 5, 8, 1, 3, 4 का प्रयोग करके 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। या बड़ी से बड़ी पूछ सकता है या 6 अंकों की बड़ी संख्या, एक ही बात होती है। करके दिखाइए। अंदाजा कर ले रहे। देखो सबसे पहले बड़े अंक की, तो सबसे बड़ा अंक उठाओ। इसमें कौन सा है? 8। फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। यहाँ तक बात क्लियर? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, संख्या 2, 3, 6, 1, 3, 4 के जातिमान तथा स्थानीय मान में अंतर बताइए। अंतर बताइए। ठीक, जाति मान जी और स्थानीय मान अगर सबसे पहले हम क्या करते हैं? 4 जाति मान क्योंकि के संख्या में 6 के लेना, 6 के जाति मान तथा स्थानीय मान में अंतर बताइए। जब हाँ संख्या 6 के, देखो किसी भी संख्या का जाति मान क्या होता है? वही संख्या, अंक मान, अंकी मान। तो ये कितना हो गया? 6। स्थानीय मान जब हम निकालेंगे कैसे निकालेंगे? 1, 3, 4। देखो सबसे पहले हम 6 को लेंगे। ठीक, अब इधर देखो कितने अंक है? 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब अंतर का मतलब होता है घटाना। तो 6000 में से 6 को घटा दीजिए। कितना? 4, 9, 9, यही आंसर हो जाएगा 5994। हो जाए तो बताना। हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन करके दिखाओगे हमें। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या छोटी संख्या का
अंतर बताइए। करिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर हमें बताइए। पता नहीं, और लोगों को भी लगाने तो हो गया। देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखो कौन सी होगी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। 4 बार 9 9 9 9 लिख लो, सबसे बड़ा अंक 9 ही होता है। छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना कौन सी होगी। 1 लिखो पहले, क्योंकि 0 लिखोगे तो वो अंक नहीं माना जाएगा, पहले लिख दोगे। अब लिख दो 1000। ठीक, 4 अंकों की सबसे छोटी यही तो होगी। देखो 1 2 3 4 अंक हो गए। अब डिफरेंस पूछा है, अंतर 9 9 9 8, यही आया। नोट कर लो 8999। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, करके दिखाओ। 6 सैकड़ा प्लस 6 दहाई, ये क्वेश्चन हमें करके दिखाओ। प्लस 6 इकाई करके दिखाओ। यस सर। देखो सैकड़ा की बात करोगे, 6 सैकड़ा मतलब 600। 6 दहाई मतलब 6 दाई के स्थान पर 6 आना चाहिए, इकाई दाई। 6 इकाई, सभी को जोड़ दो कितना आएगा 6 6 6, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। मामा कौन सा क्वेश्चन नंबर है। 6। 732 की पूर्ववर्ती तथा परवर्ती संख्या बताइए। दोनों संख्या बताइए हमें। पूर्ववर्ती कौन सी हो जाएगी, पहले एक घटा दो 700, और परवर्ती कौन सी हो जाएगी, एक जोड़ दो कितनी हो जाएगी 733। इसमें एक जोड़ दो। एक क्वेश्चन लिखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 694 गुणा में 538 गुणा में 787 में इकाई का अंक बताइए। इसमें इकाई का अंक, हाँ 8 है। ठीक हो जाएगा। इसके यूनिट डिजिट वाले में सभी से गुणा कर देना। कितना आया 8। तुम्हारा कितना आया, कैसे दो है बताओ तो। हो सकता है कोई गलत थोड़ी नहीं, हमने तो गलत तो कहा नहीं।
Bersani mau berapa? देखो इसे दो दो को हल करो। सबसे पहले कैसे करोगे? 8 चेको 32, इसका 2 अंक है, इकाई का अंक 7 दूनी कितना आया, इसका कितना आएगा? ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इकाई का अंक बताइए इसमें। दोनों में हाँ, दो। 2 एकम 2। देखो इसकी कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 65 गुणे में 6 की घात 59 गुणे में 7 की घात 71 गुणा कर दो। ये मैं इकाई का अंक बताइए। नहीं आ रहा। देखो सबसे पहले 65 में 4 का भाग दो, कितने बार जाएगा? 64 बार है। एक बचा तो 3 की घात 1 कितना होता है? 3। 3 की घात 1 होता है, 3 नहीं तो होगा 3 गुणे में इसमें देखो 4 भाग दो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 59 में 4 से 14 6 को 56, 3 बचा तो 6 की घात 3 कितना होता है? 216 गुणे में 6। इसमें देखो 7 की घात 11 कितनी? 4 दूनी 8, 3 बचे, 7 की घात 3 का मान 343 गुणे में 3, 3 तिरका 9, ठीक, और 9 छक्का 54। इसमें इकाई का अंक कौन सा आ रहा? इकाई का अंक कौन सा आएगा? 4। नोट कर लो। आया नहीं समझ। देखो 4 का भाग देते हैं, कॉन्सेप्ट में बताया था, ठीक, कि मतलब 4 का भाग दोगे तो वो रिपीट होगी संख्या। तो देखो 4 से दिया, एक बची घात इसकी कितनी होती? 16 6 को 64, एक ऊपर एक्स्ट्रा बची तो उसी का मान 1 होता। किसी घात 1 हो तो वो उतना ही मान होता है जितना वो होता है संख्या, ठीक, 1। अब देखो इसमें 14 6 को 56, ठीक, 3 बची, 6 की घात 3, 6 का घन कितना होता है? 216 बताए थे, घनमूल वर्गमूल 216, उसमें 6 ले लिया, इकाई का अंक पीछे वाला। इसमें देखो 7 की घात 3 बचेगा, 4 दूनी 8, 3 बचा, 343 होता 7 का घन। उसमें कौन सा आखिरी का इकाई का अंक 3 लोगे। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करा दो, 6 3 18 3 54 कितना आ जाएगा? 4। समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन लिखो, अगर ये हो जाए बता देना। यस सर, हो गया। क्वेश्चन है 3 6 12 24 384 में कुल कितने पद है? पद। हाँ, 30 सेकेंड का टाइम है, फिर इसके बाद हम बताएंगे। करो। आ रहा है या नहीं? नहीं आ रहा। देखो
इसमें कौन सी श्रेणी बन रही है ये बता सकते हैं मैम? नहीं तो वाला दो की दो की समांतर समांतर बन रही है गुणोत्तर। गुरुत्व समांतर श्रेणी में क्या होता है? अंतर समान हो, गुणोत्तर में अनुपात। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी अनुपात समान है। तो सबसे पहले इसमें ए होता है प्रथम पद, ठीक, 3 है। अंतिम पद दिया है एल बराबर में 384 या एनवा पद, जो कुछ कहना चाहे कर सकते हैं। अब देखो सार अनुपात कैसे निकालते हैं? पिछले ले में अगले से भाग देते हैं। तो 3 दूनी या 12 से 6 में दोगे 2 ही आएगा। अब फार्मूला बताया था एनवा पद बराबर में, एनवा पद में क्या फार्मूला बताया था? एल बराबर में ए आर एन माइनस 1, यही होता है। एल का मान 384, ए का मान 3, आर का मान 2, एन माइनस 1, एन पता करने 3 से कुछ कट रहा, हाँ 3 एकम 3 एकम 18 हो गया, तेछे 384 384 है यहाँ, 384 है। तो कैसे कटे? 3 एकम 3 दूनी तिरुवट 2 की घात n माइनस 1, यहाँ 2 है। देखो आधार इसका 2 है, इसका भी आधार 2 करना चाहिए हमें। तो 128 सबसे पहले या तो तुम्हें आना चाहिए 2 की घात कितना है, या फिर गुणनखंड कर लो। 2 छेक 12, 2 छेक 8, 2 तिया 2 दूनी 2 एकम 2 छेक दुर्वट 2 छेको 2 एकम 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 एक ये और होगी, 1 2 3 4 5 6 7, 2 की घात कितनी है? 7, 2 की घात n माइनस 1। देखो ये 2 2 हैं, ठीक है, ये खत्म। तो इसके बराबर में जब आधार बराबर हो तो घातें बराबर कर देते हैं। तो 7 बराबर में n माइनस 1, ये माइनस के इधर आए, ठीक, कितने आ गए पद? 8, नोट कर लो। गलत ही हो रहा है, करो, मेरी गलती हो रही है जब तुम्हारे शांत- हाथ में दर्द दे रहे। शांत बैठो। नोट कर लो इसे। हो जाए बताना फिर। अब देखो यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, एक हम दे रहे हैं। कितने पदों का योग? पदों का योगफल हाँ, योग 1080 है। करो, कितने पदों का योग 1080 है? 1080 सरल कर लो, तो 1800 कर लो, ठीक है, 1800 कर लो। आएगा या नहीं? चलो 30 सेकंड टाइम है, करो, नहीं आएगा तुम बताएंगे।
देखो नहीं है, योगफल का हमने फार्मूला बताया था n/2 2a प्लस के n-1d। योगफल बराबर, ये समांतर श्रेणी है, सबसे पहले पहचान तो गई होगी। ठीक, योगफल बराबर, ठीक, या फिर ऐसे लिख दो। अब देखो इसमें हमें क्या क्या पता होना चाहिए। पदों की संख्या पूछी है, n बराबर में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले देखो क्या दिया गया, क्या पूछा गया, n बराबर में क्वेश्चन मार्क, पदों की संख्या। प्रथम पद क्या है, ए होता है 6। इसमें डी डिफरेंस निकालेंगे, सार्वंतर कितना हो जाएगा, 12 से 6 घटा दो, अगले पद से पीछे वाला कितना आ गया 6। और कुछ जरूरी है, योगफल दिया गया है 1800, SN बराबर में कितना है 1800। यहां तक बात क्लियर। अब देखो इस फार्मूले में पुट कर दो, इसमें दिखाई पड़ रहा है, ठीक, SN बराबर में, ठीक, इस फार्मूले में पुट कर दो 1800 बराबर में n/2 2a, 2 गुणे में a कितना है प्लस के n-1d कितना है 6। 1800 दूनी 3600, n बाहर, 6 दूनी 12 प्लस के 6n-6, यही तो होगा 3600। यहाँ n 12 में से 6 गए कितना 6 प्लस के 6n, इसमें से कुछ कॉमन नजर आ रहा है, 6 आ रहा है, 6n नहीं है, 3600 6n, 6 यहाँ से ले लिया, यहाँ 1 प्लस के n, यही तो आया, 6 से 6 खत्म 600। यहाँ n इसका अंदर गुणा किया n², यही तो हो गया। अब देखो ये प्लस के उधर गए, n² प्लस n माइनस के 600 बराबर में 0। नोट करो यहाँ तक, और गुणनखंड करना आता ही है, करो। अच्छा ऐसे गुणनखंड करो जो जोड़ने या घटाने पर 600 आ जाए, 600 के। थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ। आ रहा या नहीं, चलो नहीं आ रहा तो ऐसे देखो, 25 और 24 कितने होते हैं, 25 में से 24 घटाओ कितना 1 होता है, और 25 का 24 में गुणा करो कितना हो जाएगा 25 का 24 में, हाँ 25 दाइन 250, 25 20 करोगे 500, 25 चेको 100, कितना हो जाएगा 600 हो जाता है 25 और 24। तो n² प्लस 25n माइनस 24n कितना 600 बराबर में 0। n यहाँ कॉमन है, n ले लो, n प्लस 25 माइनस के 24 कॉमन है, n प्लस 25 बराबर में 0। n प्लस 25 और n माइनस 24 बराबर में 0 है। देखो ये 25 वाला प्लस वाला उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये अमान हो जाएगा। n माइनस 24 बराबर 0, n बराबर उधर जाएगा, माइनस के 24 प्लस में हो जाएगा। ये 24 पदों का योग है, नोट कर लो। ठीक, समझ में आया। ऐसे ही एक होमवर्क मैंने करके दिखाओगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना जो हमें एक होमवर्क में बोल रहे हैं। कितने पदों का योग
900 है। ठीक, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। 6, 12, 18, 24, 30 में कितने पदों का योग 900 है। और मैथ में सोमवार से प्रतिशत चैप्टर शुरू होगा, और कल सैटरडे शनिवार तो किसका दिन है, साइंस का। ठीक है, 6, 12, 18, 24, 30 डॉट 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 में कितने पदों का योगफल या योगफल लिख लो, 900 होगा, फल 900 होगा। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। ठीक, चलो। मैंने मुंह मार रहा है।